हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल टुडेस फिजिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ का यूनिट 1, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 है। और इच यहाँ पे दो चैप्टर में इसको तोड़ा गया। चैप्टर 1 होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और चैप्टर 2 है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज पहले हम लोग पूरा जितना भी फॉर्मूला है चैप्टर 1 का, ये जो चैप्टर देख रहे हो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसका जितना भी फॉर्मूला है, आई थिंक 30-40 फॉर्मूला होंगे। तो इस वीडियो में पूरा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने वाला हूँ। और सारे फॉर्मूला आपको डिजिटल नोट में मिल जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 बाई 1 फॉर्मूला में बताऊँगा और बेसिक समझाऊँगा। अराउंड 1 आवर का क्लास होगा। इसके बाद और एक मैराथन क्लास आएगा, जिसमें इस यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला होगा उसी बेस पे वहाँ पे क्वेश्चन होगा। 100 से 200 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को देखो और जितना भी फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ ध्यान से इसको समझो, ठीक है? ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग इस यूनिट का, चैप्टर का। पहला होता है चार्ज। चार्ज, देखो पहली बात है कि चार्ज क्या है। चार्ज एक मैटर का बच्चों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो कि फोर्स बनाने में मदद करता है, फोर्स क्रिएट करता है। फोर्स क्रिएट करने में क्या करता है? हेल्प करता है चार्ज। चार्ज को बच्चों क्यू से डिनोट करेंगे। किससे? क्यू से डिनोट करेंगे। और इसका यूनिट होगा कूलम्ब। कूलम्ब होगा, जो कि सी से डिनोट करेंगे। सी से, जैसे मैं लिखूंगा 5 कूलम्ब। और ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन इसका नहीं होगा, इसीलिए मैंने लिखा 5 कूलम्ब। और ये डेसिमल में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे चार्ज एक क्वांटाइज है। चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन है। चार्ज क्वांटाइजेशन है, मतलब चार्ज को बच्चों आप गिनती कर सकते हो, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो ये क्या बन गया? पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1। चार्ज एन क्या है? इंटेग्रल मल्टीपल है। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, ऐसे हो सकता है। एन को कभी भी पॉइंट में नहीं दिखा सकते, जैसे 1.2 या फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल है। ओके, तो ये पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 होता है फोर्स। दो चार्ज के बीच, ये दोनों चार्ज है, मान लो ये Q1 है और ये बच्चों Q2 है, और इनका बीच मान लो डिस्टेंस है R। तो इनका बीच एक फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि सेम, जो दो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो चार्ज तो पहले दो तरह का होता है ना, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, जिसको कि प्रोटॉन भी कह सकते हो, दूसरा को क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है, वही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, बस ये माइनस में होगा और ये प्लस होगा। और एक बात तो याद रखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए तो बोलना 9.1 10⁻31 kg। ओके, अगर प्रोटॉन का बोला जाए मास ऑफ प्रोटॉन, तो बोलना 1.672 इंटू 10⁻27 kg बोलोगे। ओके, तो यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी है चार्ज का, अगर लाइक चार्ज होगा, मतलब अगर सेम चार्ज होगा तो ये लोग रिपेल करेगा, रिपेल। अगर ऑपोजिट चार्ज होगा, प्लस और माइनस हो गया, तो ये लोग अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो दो दो चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, दोनों अगर सेम रहेंगे, ये मान लो पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर दोनों अपोजिट रहेंगे तो क्या करेंगे? ये लोग अट्रैक्ट करेंगे दोनों।
और कौन सा इक्वल फोर्स होगा, यानी फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट होगा चार्ज का Q1 एंड Q2 और फोर्स इन्वर्सली स्क्वायर क्या होगा डिस्टेंस का 1/r²। अगर इक्वेशन 1 और 2 को मिला दिया जाए तो फोर्स जो बनेगा क्या होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी रहेगा Q1 Q2 बाय रहेगा बच्चों r², जो कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से हम लोग एक कांस्टेंट रखते हैं K Q1 Q2 बाय r²। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? अब देखो ध्यान से सुनो फिर से अब यहाँ पे आओ, F इज इक्वल टू क्या आया K Q1 Q2 बाय r²। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखो। ये कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2। ओके, यहाँ पे K है क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ये वैल्यू होता है उसका। ओके नाउ, और K का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं 1/4πε0, जिसका कि वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। समझ में आया क्या? R क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके R। अब देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा बच्चों, वेक्टर फॉर्म में F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। ओके, तो यहाँ पे रहेगा K, ये अभी मोड है, मतलब ये क्या हमें दे रहा है मैग्नीट्यूड दे रहा है, डायरेक्शन नहीं दे रहा। पर अगर डायरेक्शन दिखाना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर डायरेक्शन दिखाना चाहते हो तो K Q1 होगा और Q2 होगा और यहाँ पे r² होगा और यहाँ पे लिखना R का कैप, क्योंकि कैप क्या बताता है, कैप हमको बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे एक नोट ध्यान करने वाला चीज़ है कि जो एन कैप होता है क्या होता है एन वेक्टर बाय एन मोड। तो यहाँ पे आर कैप है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 बाय यहाँ पे r² हो गया और इसको मैं आर वेक्टर बाय आर मोड ऐसे लिख सकता हूँ। फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद K आएगा Q1 Q2 बाय r² और AR कितना हो गया RQ R वेक्टर। तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों तीसरा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 क्या हो गया RQ और ये हो गया R वेक्टर। आप इसको भी एक फॉर्मूला मान के रखो। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ हम लोग का, फॉर्मूला नंबर 3। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3। ये क्या फॉर्म है, फोर्स का वेक्टर फॉर्म है, फोर्स का वेक्टर फॉर्म है। समझ में आया? इसी फोर्स को बोला जाता है, सॉरी ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स का वेक्टर फॉर्म है, फोर्स का वेक्टर फॉर्म है। क्लियर? इसी फोर्स को बोला जाता है, इसी फोर्स को बोला जाएगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। ओके नेक्स्ट, फॉर्मूला नंबर कौन सा आया 3। ओके अब देखो ध्यान से सुनो, K का वैल्यू कितना आया, अगर यहाँ पे लिखेंगे K का वैल्यू 9 × 10⁹ और अगर वेक्टर फॉर्म को ऐसे दिखाओगे तो कैसे बना सकते हो, ये हो गया x एक्सिस और ये हम लोग का हो गया कौन सा y एक्सिस। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और Q2।
अगर इनका यहाँ से पोजीशन होगा, मान लो R1 और इसका पोजीशन यहाँ से है बच्चों R2, सो इन दोनों का बीच डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, R1 माइनस R2। इसीलिए किताब में फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, Q1 Q2 बाई R3 को लिखेगा R1 माइनस R2 का पावर 3 इंटू R1 माइनस R2 का वेक्टर लिखा रहेगा। ऐसे ही दिखा रहेगा नोट में, समझ में आया? ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे जो k का वैल्यू, ध्यान से सुनो, k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे है क्या, एप्सिलॉन में परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या आ जाता है? ओके, ये परमिटिविटी किस पे डिपेंड करते हैं? ये किसी मीडियम का होगा, मीडियम का होगा, या तो एयर मीडियम होगा, वाटर मीडियम होगा। ओके, इसी तरह क्या होगा, वेरियस टाइप ऑफ मीडियम का होगा। तो एप्सिलॉन नॉट किसका मीडियम है? एयर का है, या तो वैक्यूम, वैक्यूम का। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। समझ में आया? इसको याद रखेगा। अगर यूनिट बोला जाए, एप्सिलॉन नॉट का अगर यूनिट बोला जाए तो क्यू का यूनिट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट उधर वो चल जाएगा ऊपर तरफ, तो होगा कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा ये। ओके, ये एयर का या वैक्यूम का, ये वैल्यू तो याद रखिएगा। ये जो 8.85 है, इस वैल्यू को पूरा याद रखिएगा। ओके, नाउ देखो पढ़ते हैं परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब समझ गया, एप्सिलॉन नॉट जो होता है किसका होता है? एयर का होता है, जो कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट लिख रहे हैं ना, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या? अब देखो सबका अलग अलग होगा। जैसे मैं एप्सिलॉन वाटर का लिखूंगा, फिर एप्सिलॉन ग्लास का लिखूंगा, इस तरह का सबका एक एक वैल्यू आएगा। ओके, तो हम लोग कितना सारा याद रखेंगे, रख नहीं पाएंगे। इसीलिए एक एप्सिलॉन आर एक रिलेटिव टर्म लिखा है, इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव वैल्यू है। जैसे मैं बोलूँगा एप्सिलॉन आर क्या होगा? मीडियम का होगा बाय एप्सिलॉन नॉट एयर का होगा। ध्यान से सुनना, अगर एप्सिलॉन एम बढ़ता है तो फोर्स क्या होगा? घटेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। यानी सबसे कम एप्सिलॉन नॉट किसका होता है? एयर का होता है। इसीलिए फोर्स सबसे ज़्यादा दो चार्ज का बीच कहाँ पे होगा? ये किस पे होगा? एयर पे सबसे ज़्यादा फोर्स होगा, क्योंकि उसका एप्सिलॉन नॉट सबसे कम है। यानी किसी भी मीडियम का अगर आप चाहते हो, किसी भी मीडियम का अगर आप चाहते हो कि उसका रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी निकाल ले, तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला नंबर आपका बच्चों फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। याद रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, मान लो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। मान लो आपका एप्सिलॉन आर जो है 81, किसका? फॉर वाटर, फॉर वाटर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ H2O। ओके, वाटर के लिए तो मैं लिखूँगा तब एप्सिलॉन एम कितना होगा वाटर का? तो आप लिखोगे 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट वैल्यू। समझ में आया? इस तरह का सॉल्व करेंगे। यानी सबसे जो फोर्स
ज़्यादा होगा वो एयर का होता है, याद रखेगा यहाँ पे। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फोर्स मीडियम का कितना होगा, फोर्स किसी मीडियम का होगा, एयर का फोर्स जितना भी होगा उससे एप्सिलॉन आर कम कर देना, एप्सिलॉन आर कम कर देना। क्योंकि मान लो ये दो चार्ज है, कहाँ पे इसको किए हो आप प्रैक्टिकल हो, ये Q1 है और Q2, इन दोनों का बीच फोर्स कितना रहेगा एयर में, एयर में आपका रहेगा के, के नहीं लिख के हम लोग इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसी एक्सपेरिमेंट को मैं लेके किसी मीडियम में कर रहा हूँ जिसका मीडियम का परमिटिविटी क्या है एप्सिलॉन एम। सो एफ किसी मीडियम का कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, और क्या होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे बच्चों, एफ नॉट बाई एफ एम अगर करेंगे दोनों को, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, अगर एफ नॉट बाई एफ एम करेंगे तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप। इसको भी बॉक्स में रखिए, ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला पे जंप करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पढ़ेंगे अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, मान लो इसमें चार्ज को बोला कि Q1 चार्ज, ओके, और बाकी मैं चार्ज को बोल रहा हूँ Q2 Q3 Q4 और Q5, इस तरह बहुत सारा चार्ज यहाँ पे है। तो ये जो चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है नेट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ड्यू टू अदर्स चार्ज। यहाँ पे बॉडी ना लिख के आप चार्ज लिख देना, चार्ज लिख देना, चार्ज, ओके। यानी जो एफ नेट फोर्स होगा, नेट ऑन कहाँ पे, पहला वाला चार्ज में, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 चार्ज, फोर्स ऑन 1 चार्ज ड्यू टू 4 चार्ज, इस तरह प्लस प्लस डॉट 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 होकर नेट फोर्स होगा। और ये सब कैसा होगा, वेक्टर फॉर्म में रहेगा। समझ में आया ना। तो फोर्स 1 2 को अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा Q1 और Q2, और दोनों का बीच मान लो डिस्टेंस सेम है R डिस्टेंस, मतलब R स्क्वायर होगा। फिर F13 क्या होगा Q2 Q1 और क्या होगा Q3, और यहाँ पे होगा R स्क्वायर प्लस के Q यहाँ पे होगा 1 और कैसे होगा Q4, और यहाँ पे R स्क्वायर। R सेम डिस्टेंस है, अगर अलग होगा तो R1 R2 R3 इस तरह कर लेना। तो K कॉमन जाएगा और क्या जाएगा R स्क्वायर भी कॉमन जाएगा और Q1 भी कॉमन जाएगा, तो अंदर में बचेगा Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इस तरह का प्लस डॉट 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 बनेगा। इसका बेस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बहुत सारा इसका बेस पे क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे बस अभी फिलहाल के लिए आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखो।
ओके, ये एक फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। ओके, फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। अब जानते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा बेसिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है, 1 2 और ये हो गया बच्चों 3। पहला में आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आता है सरफेस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आएगा वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान सुनना, इसको नोट करेंगे लैम्बडा से। किससे दिखाओगे? लैम्बडा से। इसको दिखाओगे सिग्मा से, और इसको दिखाओगे रो से। लैम्बडा जो होगा, क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ध्यान से समझो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक रॉड बनाया, लीनियर रॉड। ओके, यहाँ पे टोटल नेट चार्ज कितना है, क्यू है, और लेंथ कितना है, एल। तो लैम्बडा क्या होगा, क्यू बाई एल होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? इसका सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये होगा क्यू। मान लो ये स्फीयर है, इसका सरफेस में चार्ज कहाँ पे है, चार्ज सरफेस है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यू इंटू बाई सरफेस एरिया, यानी क्यू बाई 4 पाई r², 4 पाई r²। इसका रेडियस r है। अगर मैं इसी को सॉलिड रखता, चार्ज अगर चारों तरफ होता, मतलब पूरा वॉल्यूम पे बटा हुआ होता चार्ज, तो बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, क्यू बाई वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता। और क्यू में मैं लिखता 4/3 बोलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से बहुत क्वेश्चन सवाल बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा पहले जानते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब कोई भी चार्ज यहाँ पे रखते हो ना, तो एक इसका अराउंड में क्या होगा, एक फील्ड क्रिएट होगा। कि जहाँ पे आप चार्ज रखोगे ना, टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट को अगर कहीं पे भी रखोगे ना, तो या तो ये अट्रैक्शन होगा या तो रिपेल होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपेल होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये रिपेल करेगा। पहली बात है कि टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव माना जाता है इसको, तो ये रिपेल करेगा। अगर यहाँ पे मेन चार्ज अगर नेगेटिव होगा, तो टेस्ट चार्ज क्या होगा बच्चों, अट्रैक्ट होगा। समझ में आया? इतनी बातें याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई से डिनोट करते, ई इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय क्यू नॉट। फोर्स बाय क्यू नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूला को नोट करके रखो। ई बाई क्यू नॉट, क्लियर है क्या? सॉरी, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। एफ क्या होता है, फोर्स, और क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव होता है हमेशा। ओके, ओके, ध्यान सुनो। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ, मान लो कहीं पे रखने पे टेस्ट चार्ज मान लो क्यू नॉट मान लो 2 कूलम है। ओके, और यहाँ पे रखने से, किसी फील्ड में रखने पे फोर्स कितना क्रिएट हुआ,
फोर्स क्रिएट हुआ 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन नहीं, मैं इसको लिख रहा हूँ 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगा कहाँ पे, टेस्ट चार्ज पे। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक के फील्ड कितना था, E इज इक्वल टू एफ वाई क्यू नॉट, यानी एफ हो गया 10 और टेस्ट चार्ज 2, तो 5 न्यूटन पर कूलम होगा। ओके, समझ में आया? इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, कूलम। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में दिखा दिया। अगर मैं इसका मेन फॉर्मूला लिखूं तो E इज इक्वल टू होगा F, फोर्स मतलब दो चार्ज के बीच, यहाँ पे Q है और यहाँ पे कौन सा है, Q नॉट है, तो दोनों का बीच फोर्स कितना होगा, K Q Q नॉट। अब दोनों का बीच मान लो r² डिस्टेंस है, और देखो यहाँ पे नीचे Q नॉट है, तो मैं Q नॉट रखा। तो अब देखो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। तो फॉर्मूला में क्या आएगा, के क्यू बाई r²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बना बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे जो ये वाला चार्ज है ना, ये वाला टेस्ट चार्ज नहीं है, ये वाला मेन चार्ज है, जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट हुआ था। इसकी वजह से ये जो यहाँ पे देख रहा हूँ ना, रेड कलर में मैं राउंड कर रहा हूँ, इसकी वजह से इसका राउंड में पूरा फील्ड क्रिएट हुआ था। तो ये वाला वो चार्ज है, समझ में आया? जब मेन वाला चार्ज पूछेगा तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, E इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाई r²। अगर मैं इसको फिर से बच्चों वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, के क्यू बाई r² तो है, तो यहाँ पे मैं आर कैप एक लगाऊंगा, फिर क्या लिखूंगा, के क्यू r² और आर कैप को क्या ऐसा लिख सकता हूँ, आर वेक्टर बाई आर मोड। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, के क्यू बाई आर वेक्टर बाई क्या हो जाएगा, आर क्यू। ए हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर मोड। समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर मोड। ये इसको भी फॉर्मूला को नोट करके रखो, ये फॉर्मूला भी नोट करके रखो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस ऑब्जेक्ट का। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का, वेरियस टाइप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो पहले देखते हैं रॉड का, पहले देखते हैं किसका, एक रॉड में बनाता हूँ पहला। ये एक रॉड है, यहाँ पे क्यू चार्ज है और इसका लेंथ है बच्चों एल। यहाँ पे एक पॉइंट पी मैंने दिया, कितना डिस्टेंस है इस रोड से, इस रोड से डिस्टेंस इसका ए। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप यहाँ पे बोलोगे के क्यू ए इंटू ए प्लस एल। के का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻⁹। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक फॉर्मूला है, इसको भी नोट करके रखो। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2। अब देखो, अगर इस तरह का रहेगा, ध्यान सुना, अगर इस तरह का रहेगा कोई ऑब्जेक्ट, कोई एंगल बना रहा सेंटर पे, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसका डिस्टेंस कितना है, आर है, कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, सॉरी चलो यहाँ पे इसकी वजह से, अब देखो ए है, मैन है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे पॉइंट पी है, और यहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, पी पे निकालना है। कहाँ पे,
पी पे। अब इसका जो रेडियस होगा, ये वाला रेडियस होगा, इसको मान लेते हैं आर। तो याद रखा के क्यू बाई आर स्क्वायर फाई, ये जो एंगल है बच्चों फाई है, 2 KQ। ओके, याद रखिएगा 2 KQ आर स्क्वायर फाई साइन 5/2। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ से सवाल आता है नीट और जेई में। देखो, अब इससे मैं वेरियस टाइप ऑफ केस बना रहा हूँ। पहला केस वन, अगर पूरा सर्कल होता, केस 1 बच्चों, अगर पूरा सर्कल होता, ओके, तो इसका सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता। क्योंकि यहाँ पे तो क्यू चार्जेस है बाहर में, प्लस प्लस या माइनस कुछ भी हो, यहाँ पे होता आया ना। अरे बोलो, तो सेंटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पुट करो। यहाँ पे फाई को, जो फाई है ना एंगल है, ये देखो फाई क्या है, यहाँ पे एंगल है। इस एंगल को यहाँ पे रेडियन में रखना। किस में रखना? रेडियन पे रखना। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो 30 डिग्री को बोलोगे पाई/6, पाई/4, पाई/3, और इसको बोलोगे पाई/2। तो देखो पूरा सर्कल कितना का एंगल होता है, कितना का होता है 360। तो पहले लिखेंगे 2 KQ बाई आर स्क्वायर, मैं फाइव को लिख रहा हूँ 2 पाई, क्योंकि 360 होगा, इंटू साइन 360/2, 360/2 मतलब 180। अगर इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 180, साइन 180 कितना 0। यानी इससे समझ में आया कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। कितना होता है 0, याद रखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला के तौर पे आते हैं, केस 2 पे आते हैं। केस 2, अगर हाफ सर्कल रहेगा बच्चों, अगर इस तरह का हाफ सर्कल रहेगा, ये सेंटर रहेगा, इसको बोलेंगे रेडियस आर। यहाँ पे चार्जेस मौजूद हैं, कितना चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लो क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, ई एट सेंटर। देखो इसको, ई एट सेंटर इज इक्वल टू 2 KQ आर स्क्वायर। फाई को मैं लिखूंगा पाई/, कितना पाई लिखूंगा, क्योंकि पाई तो 180 है ना, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 180 बन रहा है, तो पाई रखूंगा। फिर साइन पाई मतलब कितना 180/2 मतलब 90 होगा, यानी फॉर्मूला होगा 2 KQ बाई आर स्क्वायर पाई। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, यहाँ पे मैं सेंटर लिख दिया हूँ ना, यहाँ पे सेंटर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ सेंटर पे होगा, और हाफ सर्कल का होगा, सेंटर फॉर द हाफ सर्कल, या फिर सेंटर फॉर द हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। ओके, HC भी लिख दो, चलो चलेगा, सेंटर में हाफ सर्कल की वजह से। ओके, नेक्स्ट देखो केस 3। ओके, अगर हाफ सर्कल का और आधा है, मतलब क्वाड फॉर्म में है, ओके, इसकी वजह से हम लोग निकाल रहे हैं, इसकी वजह से, इसकी वजह से निकाल रहे हैं, इसकी वजह से सेंटर पे, यहाँ पे निकालेंगे, और यहाँ पे कितना चार्ज है क्यू, अगर रेडियस है कितना, हाँ, तो मैं बोलूँगा ई सेंटर ड्यू टू कितना क्वाड पे। ओके, ये फॉर क्यू फॉर क्वाड मैं लिख रहा हूँ, तो कितना होगा 2 KQ, क्या होगा आर स्क्वायर, मैं क्या लिखूँगा पाई/2, और यहाँ पे क्या लिखूँगा साइन पाई/2 इंटू 2, नीचे मतलब 45, यानी 4 हो गया, 4 KQ आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बच्चों साइन 45 मतलब कितना 1/√2। इसको काटने के बाद आएगा 2√2 KQ आर स्क्वायर, 2 और 5 भी होगा ना, यहाँ पे 5 भी होगा। ओके, यानी इसका सारा फॉर्मूला हो गया सर्कल का जितना भी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बोलो इतनी बातें समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंफिनिटी वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर, तो ध्यान सुनना, एक वायर है इनफाइनाइट वायर, ये एक इनफाइनाइट वायर है, एक इनफाइनाइट वायर है, यहाँ इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रही है वायर तो ओके। इसके पास कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और इस पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे ये पॉइंट कितना दूरी पे है, मान लो आर डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। और अगर मैं इसको एंगल में दिखा दूँ, मान लो ऊपर तरफ ए बना रहा है एंगल बच्चों फाई 1 थीटा 1 बना रहा, थीटा 1 बना रहा है, और नीचे तरफ ए बना रहा मान लो थीटा 2 बना रहा। तो इसका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, क्या होगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो के लैम्बडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। लैम्बडा क्या है बताओ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या था, क्यू बाई लेंथ, ये तो था। अरे बोलो सही है क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केस 1। केस 1, अगर वायर इन्फिनिटी है, कैसा वायर है, वायर अगर बच्चों इन्फिनिटी है, तो इस केस में थीटा 1 कितना होगा 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना होगा, वो भी हो जाएगा 90 डिग्री। अरे क्योंकि सीधा हो जाएगा ना पूरा, थीटा 1 सोचो ना, ये अगर इन्फिनिटी, ये नीचे तरफ अगर इन्फिनिटी होगा तो ये बढ़ बढ़ के पूरा कितना होगा, ये बढ़ बढ़ के पूरा इन्फिनिटी तक आ जाएगा, तो 90 डिग्री बनेगा। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू के लेमड़ा बाई आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है, यानी 2 के लेमड़ा बाई आर। ये कहाँ पे बना, ई जब क्या होगा इन्फिनिटी, इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखो, अगर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पे लेते इसको यहाँ पे ले लेना पॉइंट को, तो एक एंगल 0 होगा और बाकी मान लो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है ओके, ये वायर है बाकी इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मान लो एट द एज, एट द एज ऑफ इन्फिनिटी, वायर का एज पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के लेमड़ा बाई आर, एक होगा 90 डिग्री साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्योंकि यहाँ पे थीटा 1 हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ऊपर तरफ तो होगा पर थीटा 2 नीचे तरफ 0 डिग्री। तो जब पुट करेंगे एज पे पुट करोगे के लेमड़ा बाई आर होगा, यहाँ पे होगा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा के लेमड़ा बाई आर। समझ में आया, ये एड्स का फॉर्मूला है, याद रखना पूरा ओके। नेक्स्ट आते हैं, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं, किसका, फॉर द रिंग, फॉर द रिंग, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। फॉर द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक ई फील्ड में लिख रहा हूँ, ई फील्ड ड्यू टू ए रिंग, ए रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग। पहले इसका सुंदर सा एक डायग्राम देखो,
चलो ये बन गया। इसके सेंटर से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, पॉइंट पी। अब देखो यहाँ पे पॉइंट पी है और ए सेंटर है रिंग का, और ए कैसा है बच्चा, ये रेडियस आर है। ये एक्चुअली में कैसा प्लेन है बताया, वाई और जेड प्लेन में रखा है, और ए पॉइंट पी बाहर है, वाई जेड प्लेन में रखा है। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिंग पे कितना होगा, याद रखना रिंग पे होगा के क्यू, मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, तो के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, 3/2। आर क्या है बताओ, आर यहाँ पे रेडियस है, आर रेडियस है, रेडियस ऑफ किसका, रिंग का। और एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग से। ओके नेक्स्ट, अगर केस वन, यहाँ पे भी केस एराइज होगा, तो पहला केस होगा, ध्यान सुनो, केस वन, केस वन, अगर ये पॉइंट तो पूरा सेंटर में आ जाता है, P इज एट सेंटर ऑफ किसका, रिंग का, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो। यानी फॉर्मूला देखो, E एट सेंटर कितना होगा, के क्यू एक्स तो हो गया ज़ीरो बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। और पहले भी देख चुके हैं रिंग का सेंटर में कितना होता है, ज़ीरो। समझ में आएगा। केस टू, केस टू देखो, पी को अगर मैं इन्फिनिटी पे लेता हूँ, इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम सेंटर, सेंटर ऑफ ए रिंग, अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस पे लेता हूँ तो आर से क्या होगा, एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ई रिंग पे कितना होगा, के क्यू एक्स तो रहेगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँगा, के क्यू एक्स रहेगा, आर एक्स के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 2 का 3/2, क्योंकि आर तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स, क्या होगा, के क्यू एक्स, के क्यू एक्स बाई एक्स टू दावर 3, एक एक काट दोगे तो फॉर्मूला आएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। याद रखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, केस टू का आएगा नेट ई इज इक्वल टू, फोर कहाँ पे, इन्फिनिटी फ्रॉम द सेंटर आएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम का फॉर्मूला, इसी बेस पे कल क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके याद रखिएगा। दूसरा एक ही कितना आएगा सेंटर पे, दूसरा आ गया जीरो, ये रिंग का भी हो गया। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डायपोल। अच्छा यहाँ पे और एक छोटा, कि मैक्सिमम जो होगा, ई जो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ई मैक्सिमम होगा R/√2 पे, कहाँ पे होगा, R/√2 पे। याद रखिएगा इसको थोड़ा, R/√2 पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक डाइपोल। क्या पढ़ना है हमें, डाइपोल। देखो ध्यान से सुनो, पहला डाइपोल क्या है। डाई मतलब दो, दो पोल होनी चाहिए, दो पोल होनी चाहिए, टू पोल होनी चाहिए, कैसा, सेम चार्ज, चार्ज एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट पोलैरिटी,
ऑपोजिट पोलैरिटी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए एक चार्ज है, ये अगर प्लस क्यू है, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो माइनस क्यू होगा, पर दोनों का वैल्यू सेम होगा। समझ में आया? पर ऑपोजिट पोलैरिटी, एक प्लस होगा तो और एक माइनस होगा। अगर मैं बोलूँ इनका बीच डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, मान लो इनका नाम दिया मैं 12 लेंथ दिया। अब 12 क्यों दिया? क्योंकि बीच से अगर मैं तोड़ूंगा एक एल हो जाएगा और दूसरा भी क्या हो जाएगा, एल। डाइपोल को बच्चों पी से डिनोट करते हैं। ओके, पी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 12, क्यू इंटू 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट करके रखिएगा इसको। P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। अगर इसका यूनिट बोला जाएगा, यूनिट बोला जाएगा कूलम मीटर, कूलम मीटर होगा। इसका अगर डायरेक्शन बोलेंगे, डायरेक्शन बोलोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव टू इधर होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इस डायग्राम में डायरेक्शन होगा इस साइड। समझ में आया? इस साइड होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल जो होता है ना, एक एक्सियल होता है, ध्यान सुनना। एक डाइपोल होता है बच्चों, एक्सियल होता है, एक्सियल लाइन होता है, और एक होता है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, ध्यान से सुनना। देखो, एक्सियल लाइन मतलब क्या है, ध्यान सुनो। ए एक माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे मैं और एक चार्ज रखा प्लस क्यू चार्ज है, और मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया जहाँ की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ई ऑन एक्सियल लाइन। ओके, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। इसको अगर मैं जोड़ दूंगा इस लाइन को बोलेंगे क्या लाइन, एक्सियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन में होगा वो कितना होगा, याद रखना, 2 kpx, 2 kpx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पे एक्सियल का वैल्यू होगा ये वाला फॉर्मूला आप थोड़ा याद रखना। डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, समझ में आया? नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा केस, अगर बोलूँगा, ध्यान सुनना, केस 1। अगर ये कौन सा डिस्टेंस है, पहली बात है कि एक्स डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से डिस्टेंस है। एक्स का डिस्टेंस यहाँ से लेके पी पॉइंट तक, और ये दोनों का बीच कितना डिस्टेंस है, दोनों का बीच 12 डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, 12। तो यहाँ पे एल रखा मतलब आधा का डिस्टेंस है। अब ध्यान सुनो, अगर डाइपोल, अगर डाइपोल का जो लेंथ होगा, डाइपोल का लेंथ, डाइपोल का लेंथ अगर स्मॉल रहा, मतलब x ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम 12 अगर हुआ, तो क्या होगा, ई एक्सियल लाइन, ई एक्सियल लाइन क्या होगा, ध्यान सुनो, 2 kpx तो होगा बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि एल तो कट जाएगा, एल तो बहुत छोटा है। यानी इससे अगर x4 हो गया, ध्यान सुनो, 2 kpx बाई ई कितना बना, x4। अगर एक्स एक काट देंगे तो आएगा 2 kp बाई एक्स क्यू। याद रखिएगा, ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल इन एक्सियल लाइन, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल, डाइपोल। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे देखें, अगर इक्वेटोरियल लाइन पे देखें तो इसका ये होता है, इसका डायग्राम ध्यान सुनो, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये अगर माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज होगा, और दोनों का बीच डिस्टेंस कितना है, 12। और मैं इस लाइन को, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इसको लाइन को इक्वेटोरियल,
कितना डिस्टेंस पे है, मान लो x डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है बच्चों, x डिस्टेंस पे। तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे और यहाँ पे ये जोड़ेंगे, ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन, इसी को पॉइंट P, और यहीं पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल। समझ में आएगा। इसका आंसर आएगा माइनस के पी बाई एक्स क्यू आएगा, माइनस के पी बाई एक्स क्यू। ओके, इसको भी बॉक्स में रखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये किसकी वजह से आया, इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। ओके, यानी दोनों एक्सियल और इक्वेटोरियल से हमें क्या मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल लाइन। क्या ये बात आपको समझ में आया। दोनों अगर फॉर्मूला को कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पे 2 के पी बाई एक्स क्यू है और यहाँ पे कितना है, माइनस के पी बाई एक्स क्यू। तो कितना हो गया, इक्वेटोरियल लाइन का 2 गुना। अब बोलोगे यहाँ पे कि नेगेटिव साइन क्यों हुआ, यहाँ पे नेगेटिव साइन फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ से, देखो डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा इधर, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए नेगेटिव साइन हुआ। ओके, अब ध्यान से सुनो। हम लोग निकाला एक्सियल पे और एक तो कहाँ निकाला, इक्वेटोरियल पे। अगर डाइपोल का किसी भी प्लेस में हो, ध्यान सुना, ये दोनों चार्ज है, माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। मैं अगर किसी भी इस यहाँ पे निकालूंगा, यहाँ पे, तो मुझे क्या पता होनी चाहिए, एक बात तो मुझे आर पता होना चाहिए, मतलब एक्स, सॉरी मैं इसको एक्स लिख देता हूँ। ये तो आपको एक्स पता होना चाहिए और एक तो आपको थीटा पता होना चाहिए, तब जाके मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ई एट एनीवेयर, ई एट एनीवेयर कैसे निकालोगे, यानी के पी बाई, याद रखना, एक्स क्यू 1 प्लस 3 को स्क्वायर थीटा, क्या होगा, रूट अंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो ऊपर वाला कैसे फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो। अगर मैं ई एक्सियल बोलूं, थीटा कितना डिग्री होगा, थीटा कितना डिग्री होगा बोलो, 90 डिग्री। कितना डिग्री आएगा, थीटा हो जाएगा, अरे यहाँ पे कितना डिग्री आएगा, सॉरी 0 डिग्री आएगा ना। हाँ, थीटा आएगा कितना डिग्री बच्चा, 0 डिग्री आएगा, थीटा 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री को इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, देखो फॉर्मूला आएगा 1 प्लस 3 कॉस 0 कितना 1, यानी 3 प्लस 1 4, यानी 4 का रूट अंडर कितना आएगा 2 के पी बाई एक्स क्यू, जो कि हमको पता है। और अगर यहीं से निकालूंगा इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल है, अगर मैं बोलूँ थीटा कितना डिग्री है 90, कॉस 90 कितना होता है, कोस 90 कितना होता है 0, तो 3 वाला पोर्शन कट गया, अगर देखोगे तो आएगा के पी बाई एक्स क्यू। यानी दोनों फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला 100% सही है। इसी को याद रखो और सारे याद हो जाएंगे। समझ में आ गया क्या, आगे बढ़े। ओके, नाउ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करेंगे फाई। फाई का फॉर्मूला होगा बी डॉट ए, सॉरी ई डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड का लिख दे रहा हूँ, क्या ई डॉट ए होगा। ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट को अगर हटाएंगे, ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा आएगा, ई ए कॉस थीटा। ये हो गया मेरा फाई। फाई एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है,
स्केलर क्वांटिटी। इसका मीन नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मैं यहाँ पे एक बच्चों चार्ज रखा, तो आप लोग जानते हो चार्ज से क्या निकलता है, फील्ड लाइन निकलता है। क्या निकलता है? फील्ड लाइन निकलता है। तो मैं यहाँ पे एक एरिया रखा जिसका नाम है ए। तो यहाँ पे कितना फील्ड लाइन एंटर कर रहा है? मान लो 10 लाइनें, 10 लाइन एंटर किया तो फाइव हो गया 10। मान लो 20 लाइन किया तो फाइव होगा 20। समझ में आया? इसका यूनिट होगा वेबर। या तो बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या क्या होगा? मीटर स्क्वायर। दोनों, या तो वेबर बोल सकते हो या तो क्या बोलोगे? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना है, अगर इस सर्कल एरिया, मान लो सर्कल है, तो फाई इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। बस यही होगा आंसर। ओके, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? अगर मान लो एरिया किसी भी रेंडम, इस तरह मान लो कोई भी एरिया है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। डी ए का क्या होगा? इंटीग्रेशन। यहाँ पे डी ए स्मॉल एरिया है ये वाला, और उसको इंटीग्रेशन करके पूरा एरिया का हम लोग निकाल देंगे। ये वाला फॉर्मूला को भी याद रखना है, ई डॉट ए फाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला केस वन, ध्यान से सुनो। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए क्या होगा? कॉस थीटा। अगर थीटा हुआ बच्चों 0 डिग्री, अगर थीटा हुआ 0 डिग्री, तो फाई ई डॉट ए कॉस तो 0 1, यानी फाई क्या होगा? मैक्सिमम होगा। याद रखो इसको। केस टू, अगर थीटा हुआ 90 डिग्री, फाई कितना होगा? फाई होगा 0। यानी कहने का मतलब, अगर ये एरिया है, इसका परपेंडिकुलर, इसका एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, जानते हो कि नहीं? यहाँ पे लिख लो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी किधर होता है? परपेंडिकुलर टू सेंटर। यानी इसका जो एरिया होगा ऊपर तरफ होगा, और फील्ड लाइन ऐसे कर रहा है, तो दोनों का बीच एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। और इसका एरिया ऊपर तरफ है, ऊपर तरफ। ओके, इन द जेड डायरेक्शन। एरिया वेक्टर किधर है बच्चों? जेड डायरेक्शन में। और फील्ड लाइन कैसे डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो एक भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, तो इसीलिए कितना आएगा? फ्लक्स कितना आया? 0 आया। समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसका बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास जो मैराथन क्लास होगा, उसमें अराउंड 100 या 200 क्वेश्चन सारे फॉर्मूला बेस पे 10-12 करके क्वेश्चन करेंगे, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो फिलहाल आप लोग फॉर्मूला को बस याद रख के आइएगा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोस लॉ पढ़ते हैं। गोस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि हम लोग स्फीयर का निकालते थे, है कि नहीं? और कभी कभार हम लोग निकालते थे इन्फिनिटी वायर का निकालते थे, इन्फिनिटी वायर का निकालते थे, इन्फिनिटी वायर का। फिर कभी कभार हम लोग निकालते हैं प्लेन शीट का, निकालते हैं प्लेन शीट का निकालता है। ये प्लेन शीट यहाँ से लेके इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ओके, ये सब बहुत इंटीग्रेशन मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड लगा के हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। बस गोस साइंटिस्ट थे जो कि एक फार्मूला दिए, उसका बेस से बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला को। कैसे होगा? उनका फार्मूला क्या था? तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू
क्यू इनसाइड, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा याद रखिएगा। समझ में आया? एप्सिलॉन का अगर मैं वैल्यू बोलूँगा, देखो के इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू था कितना, 9 इंटू 10⁻9। यही था क्या? अगर मैं एप्सिलॉन नॉट बोलूँ तो क्या आएगा, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, जो कि कितना आया था, 8.85 इंटू 10⁻12 फॉर किसके लिए, एयर के लिए आया था, है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये ये वाला फॉर्मूला से हम लोग हर किसी ऑब्जेक्ट के क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लेंगे। और यहाँ पे गॉस लॉ में एक चीज याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज से, ध्यान सुनना, पॉइंट पॉइंट चार्ज से पॉइंट चार्ज से क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। पॉइंट चार्ज से स्फीयर बनेगा बच्चों। मान लो एक सोर्स से पॉइंट चार्ज, इसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकलेगा ना, तो ये कैसे बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। ओके, लाइन चार्ज से, लाइन है, अगर मान लो ये लाइन चार्ज है, मतलब यहाँ पे पूरा चार्ज भरे हुए हैं, तो यहाँ से सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर बनेगा। समझ में आया, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनेगा। नेक्स्ट, अगर मैं प्लेन शीट बोलूँ, अगर मैं इस तरह का प्लेन शीट बोलूँ और यहाँ पे चार्ज है, तो इससे भी क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा, सिलिंडरिकल ऑब्जेक्ट बनेगा, सिलेंडर बनेगा। बस इतनी बातें आपको याद रखना है। तो इसी का फॉर्मूला पुट करके हम लोग अगर निकालेंगे, स्फीयर का तो जानते ही हो, मतलब सर्कल का, स्फीयर का थोड़ी देर बाद देखेंगे। और सिलेंडर का भी देखेंगे, इन्फिनिटी वायर का तो जानते हो, आया था 2 k λ/r आया था ना, और एड्ज पे आया था k λ/r। मैं थोड़ी देर बाद आपको इसका मैं लिखा रहा हूँ स्फीयर का, पहले इसकी बात लिख लो, प्लेन शीट का। ओके, प्लेन शीट का अगर लिखेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, प्लेन शीट का, प्लेन शीट का अगर लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब लोग सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या था बताओ, सिग्मा था सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या था सिग्मा का फॉर्मूला, क्यू बाई सरफेस एरिया, यही था क्या। इसका बेस पे हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे, बस आप आज आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर, स्फीयर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर। बच्चों ध्यान सुनो, अगर स्फीयर होगा तो दो तरह का होगा, एक ठो होलो स्फीयर होगा और एक ठो क्या होगा, सॉलिड स्फीयर होगा। एक ठो क्या होगा, सॉलिड स्फीयर होगा। अगर होलो स्फीयर होगा, ध्यान सुनना, ये होलो स्फीयर, इसका जो चार्ज है ऊपर में है, प्लस चार्ज है, माइनस भी हो सकता है। ओके, और ये सॉलिड स्फीयर क्या है, इसका चारों तरफ है चार्ज, अंदर में भरा हुआ है, बाहर तरफ भरा हुआ है। इसको बोला जाता है कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग भी बोला जाता है। पॉइंट को मैं यहाँ पे लिया, पॉइंट पी को, पी पी यहाँ पे पॉइंट कितना डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे, और इसका रेडियस कितना है बच्चों, इसका कैपिटल R है, इसका भी रेडियस कितना है, कैपिटल R है। ओके, कितना है, कैपिटल R है, इसका भी कैपिटल R है। अगर मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड
एट आउटसाइड, आउटसाइड बोलोगे तो क्या आएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँगा ई ऑन सरफेस, मैं जो पॉइंट पी था ना उसको अभी सरफेस पे ले आया, तो क्या होगा, के क्यू बाई सरफेस का कितना डिस्टेंस है, आर स्क्वायर होगा। और ई अगर बोलूँगा इनसाइड, इनसाइड कहीं पे भी, तुम कहीं पे भी रख दो, सेंटर पे रखो कि कहीं पे भी रखो, आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। पहले भी देख चुके हैं जीरो। अगर इसको एक सुंदर सा हम लोग डायग्राम से दिखाएंगे बच्चों, देखो ध्यान से इस डायग्राम को, अगर मैं इधर आर दिखाया, मैं इधर डिस्टेंस दिखाया और इधर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, ध्यान सुनो, जीरो से लेके आर डिस्टेंस तक, कैपिटल आर डिस्टेंस तक मेरा कितना था, कितना था, जीरो था। आर डिस्टेंस पे कितना हुआ, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही हुआ। अब जैसे ही स्मॉल आर बढ़ेगा तो ई का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ई का प्रोपोर्शनलिटी आर स्क्वायर था, यानी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ये वाला डायग्राम पूरा याद रखिएगा, क्लियर है। दिस इज फॉर होलो सिलेंडर। सिमिलरली फॉर द सॉलिड, होलो सिलेंडर नहीं स्फीयर है। ओके, सिमिलरली फॉर द सॉलिड स्फीयर वी कैन राइट एज ई एट आउटसाइड, ई एट आउटसाइड क्या होगा बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट ई अगर बोला जाए सरफेस, सरफेस तो बोलेंगे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ई इनसाइड बोला जाए, ई इसका अब जीरो नहीं हुआ क्योंकि सॉलिड है, इनसाइड चार्ज है, तो ये हो गया के क्यू स्मॉल आर, जो कि पॉइंट लिए हो पी, मान लो इस जगह पे पॉइंट को लिए हो तो इसका आर होगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे होगा के क्यू आर बाय होगा आर क्यू, क्या होगा बच्चा, आर क्यू। समझ में आएगा क्या। अगर इसको मैं डायग्रामली दिखाऊं, देखो ध्यान से डायग्राम, अगर मैं आर बढ़ा रहा हूँ, इनसाइड का बात बोल रहा हूँ, इनसाइड का बात बोल रहा हूँ, इसको देखो, अगर स्मॉल आर को बढ़ाते हो, पहली बात है कि ए आर है और ए ई है ना, ए ई है, समझ में आया, ऑरिजिन है, सेंटर, इसको बोलेंगे सेंटर। ओके, अगर ए वाला आर बढ़ता है तो डेफिनेटली ई का वैल्यू क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, डेफिनेटली ई का वैल्यू, यानी सेंटर से लेके सरफेस तक बढ़ेगा, सेंटर से लेके सरफेस तक बढ़ेगा। सरफेस में कितना होगा, ये होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, होगा या नहीं। फिर देखो आउटसाइड, फिर आउटसाइड यहाँ तक तो पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। फिर आउटसाइड में अगर आर बढ़ता है तो ई का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ई का वैल्यू घटेगा, तो ये वाला डायग्राम होगा, यानी बाहर में ई जो होगा प्रोपोर्शनलिटी 1/r² है बाहर में, तो ये हो गया किसका, हो गया हम लोग का स्फीयर का। तो इसी तरह हम लोग जितना भी फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, दी एंड हो गया बच्चों, दी एंड हो गया। यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला है सब मैं लिख दिया, आप लोग इसको पूरा याद करके आइएगा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100 या 200 क्वेश्चन में लेके आऊँगा, और यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला होगा, हुआ होगा अराउंड 20 to 30 तो फॉर्मूला हुआ होगा, सब फॉर्मूला को याद करके आइएगा, और उस बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा और उसको सॉल्व करेंगे, जिससे कि और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।